साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 23 फरवरी तक रखी गई है। अभी तक कुल कितने आवेदन हुए हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बुक है ये आपको बिहार शिक्षक की बुक में दिखेगी। ये 9 to 10th की है, 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान हो गया, ये शिक्षक हो गया। ये हिंदी की बुक हो गई 6 to 8 की, और ये भी गणित विज्ञान और ये 6 to 8 का उर्दू हो गया। देखिए अब इस बुक में आपको मैं क्या खास दिखाना चाहता हूँ। आपको दिखेगा ये इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये सभी के सभी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग समझाया गया। और उससे पहले आपको मिलता है बहुत ही अच्छा खासा मटेरियल। ये देखिए भाग 1 हो गया, भाग 2 हो गया। भाग 2 में इतिहास है। इतिहास के बाद आपका इतिहास, उसके बाद भूगोल 40 क्वेश्चन। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 2 में, बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न पे आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं 5 ऑप्शन के साथ, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। और सबसे खास बात देखो, सब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंटर फॉर्म में जितना आंसर चाहिए उतना ही दे रखा है। बिना मतलब का 2-2 पेज का, 1.5 पेज का आंसर नहीं दे रखा कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओ। उसी तरीके से इसमें जो आपको 1 to 5 में सेट्स मिलेंगे, बिल्कुल नए और बिल्कुल अभी के अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको विद करंट अफेयर्स। तो ये बुक्स आपको जरूर देखना चाहिए 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए। वैसे और भी किताबें हैं आपको जो देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी लाभदायक बुक है आपके लिए। साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है उसकी अंतिम तिथि जो है वो आपको याद दिला दे कि 23 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है और आज आपका 20 फरवरी हो चुका है। साथियों आज 20 फरवरी हो चुका है तो अब आपके पास मात्र अगले 3 दिनों का समय बचा हुआ है। अगर वहीं विलंब शुल्क की बात करें तो 2 दिन और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 25 तक आप जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करके फॉर्म को जो है फाइनल सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास उतना समय नहीं होगा कि फॉर्म आपका सही तरीके से भरा जाएगा, क्योंकि अब जो है तो इस साइट की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अंतिम दिनों में यानी कि फॉर्म का आपका अंतिम दिन अब आ चुका है, तो इसलिए आपको साइड में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, वो भी आपका स्लो होगा। जिस वजह से अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो जितनी जल्दी हो सके आप सभी फॉर्म को फिलअप कर ले। चलिए देखते हैं कि अब तक कितने आवेदन हुए हैं और कितने सबमिट हुए हैं, इसकी भी डेटा हम लोग लेके आए हैं। साथियों जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती यानी कि 2 लाख छात्रों ने कराया क्या निबंधन, यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो पूरा किया है वह 2 लाख लोगों ने किया है। देखिए तीसरे चरण के लिए शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 2 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है करा लिया है। वहीं 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने पेमेंट भी कर दिया, यानी कि उन्होंने आप समझिए कि जो लोगों ने पेमेंट कर दिया वे लोग फाइनल यहाँ पे फॉर्म को अपना डाल चुके हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं वे लोग फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। वहीं अंतिम रूप से 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन को फाइनल जो है कर दिया है। इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है 23 फरवरी तक निर्धारित है। यानी हम अगर बात करें तो अभी तक जो आपका फॉर्म गिरा है, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अभी तक जो फॉर्म गिरा है टोटल की बात करते हैं 2 लाख से अधिक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो क्या केवल यह पीआईटी का है या 6 to 8 का है या 9th का है? तो मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका डाटा है, जो रजिस्ट्रेशन की डाटा है, वह कक्षा 1 से लेकर 12 तक है, सभी का है। देखिए एक ही रजिस्ट्रेशन पे आप फॉर्म जो है अलग अलग भर पा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि आप जो फॉर्म भर रहा है, अगर किसी के पास एक रजिस्ट्रेशन है, अगर वो चाहे तो 6 to 8 का भर सकता है, 9th का भर सकता है, 11th 12 का भर सकता है, तो वह 3 फॉर्म वहाँ पे भरता है। लेकिन उसका काउंट कितना होता है? रजिस्ट्रेशन तो उसका काउंट एक ही होगा ना। तो देखिए इसलिए आपको संख्या यह कम नजर आ रही होगी कि अगर वह व्यक्ति अलग अलग रजिस्ट्रेशन करता है अलग अलग के लिए तो वहाँ पे उसकी संख्या अधिक होती। लेकिन यहाँ पे एक ही व्यक्ति है 3 जगह भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन तो एक ही जगह काउंट होगा ना। हालांकि फॉर्म उसके 3 जगह गिर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तो उसके तीनों जगह होंगे, क्योंकि वह 6 to 8 का भी एग्जाम देगा, 9th 10 का भी देगा और 11th 12 का भी देगा। इस चीज़ को समझिएगा। तो कहने के लिए डाटा आपका 2 लाख है, लेकिन इसकी संख्या अधिक है। आप इसे समझ गए होंगे कि बहुत सारे लोगों ने 2-2 फॉर्म भरा होगा, बहुत सारे लोगों ने 3-3 फॉर्म भरा होगा, बहुत ऐसे लोग हैं जो 4-4 फॉर्म भरे होंगे। अब अगर कहेंगे 4-4 कैसे, तो कल्याण विभाग वाला भी कुछ लोगों ने डाला है 6 to 8 का। ठीक है, कुछ लोगों ने 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 डाला है, और कल्याण विभाग 1 to 5 में भी डाला है, 6 to 8 में भी डाला है। तो डेटा देखिए, डेटा आपकी बढ़ेगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन की संख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको संख्या फाइनल पता नहीं चल पाएगा। आपको पता जो चलेगा जब फाइनल वहाँ से आएगा कि पीआईटी के लिए कितना है, 6 to 8 के लिए कितना है, 9th 10 के लिए कितना है, 11th 12 के लिए कितना है, वहाँ से आपको एग्जैक्ट डेटा जो है चल पाएगी। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे ही डेटा आपको प्रोवाइड करें। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि हालांकि यहाँ पे अभी रिक्तियों की संख्या क्लियर नहीं की गई है कि रिक्तियाँ कब होने वाली है। परीक्षा का डेट क्लियर है कि 7 से 17 मार्च के बीच आपका होगा, लेकिन रिक्तियों का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत छात्र जो है रिक्तियों की संख्या का इंतजार कर रहे हैं कि भाई रिक्तियाँ आएगी तो ही फॉर्म को फिलअप करेंगे, अगर रिक्तियाँ नहीं आएगी तो फिर फॉर्म को फिलअप कर दे, संख्या कम आ जाएगी, हमारा टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन में कुछ लोग फंसे हुए हैं। हालांकि बीपीएससी की ओर से कभी भी जो है आपकी जो सीट है उसके बारे में क्लियर किया जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अभी ध्यान रखिए डाटा कितना है, तो 2 लाख छात्रों ने करा दिया है निबंधन, और यह आज की ही न्यूज़ है। आप देख सकते हैं 20 फरवरी का ही न्यूज़ है, आप पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। और हम इसके पहले आपको एग्जैक्ट डेटा दिखाते थे रजिस्ट्रेशन करके, और फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ
पे एग्जैक्ट डेटा हम आपको रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे, उसका फाइनल सबमिटेड फॉर्म भी आपको हम करके बताएंगे, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि अब तक 2 लाख जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें कितने फॉर्म भरे जा चुके होंगे, इसकी संख्या आपको पता चल गई होगी। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप बिल्कुल मत जाइए कि भाई रजिस्ट्रेशन अगर 2 लाख है तो फॉर्म भी 2 लाख ही गिरा होगा। नहीं, बिल्कुल डाटा आपका सही नहीं है, 2 लाख नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 6 to 8 9 10 11 12 का भी फॉर्म भरा है, एक अभ्यर्थी ने 3 जगह पर फॉर्म भरा, तो दूसरी संख्या आप एक काउंट कर रहे हैं ना, लेकिन उसकी फॉर्म गिरेगी तो ही। रजिस्ट्रेशन से आप अंदाजा नहीं लगा सकते, रजिस्ट्रेशन से आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस डेटा को समझ गए होंगे, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अपडेट देने वाले हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ से भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।